हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक कंपटीशन बेस्ड हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण या तो वो गलत हो जाते हैं या हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक भिन्न लेनी है जिसे कि हम a/b मानते हैं। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो इसमें क्या कर रहा है, अंश में 10% की वृद्धि कर दे और हर में 88% सॉरी 12% कम कर दें। तो हम जानते हैं कि हमारा परसेंटेज 100 का होता है, ठीक है। तो जब हम उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। और इसी तरह से जब हम उसमें 12 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ए का 110% और बी का 88% इज इक्वल टू 15/64 मिलता है, ठीक है। अब हम इस परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। a इंटू 110/100 अपॉन b इंटू 88/100 इज इक्वल टू 15/64, ठीक है। अब हम 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, 110a/88b इज इक्वल टू 15/64। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 11 से कट करेंगे, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, 10/8 इंटू a/b इज इक्वल टू 15/64। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a/b इज इक्वल टू 15 इंटू 8/64 इंटू 10। अब फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपल करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, a/b इज इक्वल टू 3/8 2 ज़ा 16। तो हम क्या पूछा था क्वेश्चन में, भिन्न क्या होगी? तो वो भिन्न हमारी थी a/b, जिसकी वैल्यू आई है हमारी 3/16। आ गया, क्लियर हो गया। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे किए गए प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? ठीक है। तो मासिक आय का बचाता कितना है, वो 12% बचाता है। तो खर्च कितना करता है, हमने पहले बताया ना आपको कि हमारा परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। तो 100% में से वो 12% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 12 माइनस 88, 88%, 12 माइनस 12, 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88% उसका खर्च है। तो उसकी मासिक बचत है हमारी 12% और खर्च है उसका 88%। अब आप क्वेश्चन से देखिए हमारा क्या कह रहा है, मासिक खर्च है उसका, ठीक है। तो हम खर्च को लेकर ही चलेंगे, तब हमारी क्या आएगी, मंथली इनकम आएगी। तो अब खर्च हो उसका 88% है। हम क्या मान लें कि हमारा मासिक आय x है, ठीक है। तो x का 88%, मतलब x जो हमारी मासिक आय है उसमें से जब हम 88% खर्च करते हैं तो कितना रुपया खर्च कर लेते हैं, 19,360 रुपये। x गुणे 88/100 इज इक्वल टू 19/19,316। अब इसको हम लोग क्या हो जाएगा, 88x/100 इज इक्वल टू 19,360/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो हम इसको कट करेंगे, तो कट करके हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 22,000। तो मीन्स हमारी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 22,000 रुपये है। प्लीज़ एक बार इस टॉपिक को और ये क्वेश्चंस लिख के ज़रूर सॉल्व करिएगा इसी तरह से, तो आपको और जल्दी समझ में आएंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, एक मेज के
अंकित मूल में 8% कटौती करने पर इसका मूल 4,600 रुपये है। इसका अंकित मूल कितना होगा? अंकित मूल का मतलब होता है जो प्रिंट वैल्यू होती है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसकी जो प्रिंट पे वैल्यू होती है उसे अंकित मूल कहते हैं। मेज का अंकित मूल्य कितना है? x रुपये है। अब मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब हम अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर रहे हैं तो जो बचेगा वही तो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा? 92%। अब अंकित मूल्य का 92% इसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो x गुणे 92/100 तो कितना आ जाएगा? 23/25x। तो जो कि इसका कितना है विक्रय मूल्य? 4,600 है। 23/25x इज इक्वल टू 4,600/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 23x इज इक्वल टू 25 इंटू 4,600। ठीक है, तो x के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में चली जाएगी। तो 4,600 गुणे 25/23। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 5,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।